चलिए आज हम लोग नया चैप्टर है जैव प्रक्रम पोषण के बारे में बात करेंगे। पोषण के बारे में अगर हम लोग बात करें उससे पहले देखिए हम लोग देखेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम क्या है तो देखिए अगर हम लोग जैव प्रक्रम का बात करें, नाम से क्लियर है, जैव मतलब होता है लिविंग, सजीव, और प्रक्रम मतलब प्रक्रिया, यानी कि वो सारा प्रक्रिया जिससे कोई भी जीव जीवित रह सकता है, वे सारी प्रक्रियाएं जो किसी भी जीव को जीवित रहने में मदद करेगा उसी को हम लोग कहेंगे क्या, जैव प्रक्रम। देखिए वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, कहने का मतलब कि रक्षा करता है। सारा प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव, जिस प्रक्रिया के द्वारा कोई भी जीव क्या होगा, जीवित रहेगा, उसको हम लोग कहेंगे क्या, जैव प्रक्रम। अब आप देखिए कि अगर हम लोग जैव प्रक्रम का बात करें कि जैव प्रक्रम है क्या, वो सारा क्रिया क्या है जिसके द्वारा कोई भी जीव जीवित है या सजीव बना हुआ। तो देखिए इसके अंतर्गत, जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन आता है। श्वसन, पोषण, उत्सर्जन और परिवहन, ये सारा प्रक्रिया ऐसा है जो किसी भी जीव का अनुरक्षण करता है। ध्यान दीजिए, पोषण क्या सब बोले, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, चार प्रक्रिया बार बार बात कर रहे हैं, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। और इस चैप्टर में हम लोग जो है इसी चीज के बारे में बात करेंगे, चारों चीज के बारे में। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं पोषण पर। पोषण क्या है तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं पोषण का, तो पोषण ऐसा प्रक्रिया है जिसमें पोषक तत्व को ग्रहण किया जाएगा। पोषण ऐसा प्रक्रिया है जिसमें पोषक तत्व को ग्रहण किया जाएगा और उसके बाद उस पोषक तत्व का उपयोग शरीर के अलग अलग कार्यों में होगा। ऐसा प्रक्रिया जिसमें क्या होगा, पोषक तत्व को ग्रहण करके उस पोषक तत्व का उपयोग विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में किया जाता है। जैसे देखिए इस तरह से समझिए, हम लोग क्या करते हैं, भोजन ग्रहण किए, हम लोग क्या किए, भोजन ग्रहण किए। अब उस भोजन में बहुत सारा पोषक तत्व है। अब उस पोषक तत्व को क्या करेगा, हम लोगों का जो शरीर है, हम लोगों के शरीर में वो पोषक तत्व टूटेगा। टूटने के बाद वहां से ऊर्जा रिलीज होगा, बाहर आएगा और उसके बाद उस ऊर्जा का हम लोग उपयोग करेंगे। यह प्रक्रिया सम्मिलित जो है, ये सारा प्रक्रिया जो आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण। चलिए पोषण को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। पोषण को बांटा जाता है दो भाग में, स्वपोषण और परपोषण। पोषण ग्रहण करने के आधार पर है, पोषण हम लोग किस तरह से ग्रहण करते हैं उसके आधार पर इसको दो भाग में बांटा गया है, स्वपोषण और परपोषण। पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्वपोषण का कि स्वपोषण क्या है। नाम से क्लियर है, फिर ये भी स्व और पोषण। स्व मतलब अपना और पोषण मतलब भोजन। क्या भोजन ग्रहण करके, ग्रहण कब करेगा, जब बनाएगा। तो यानी कि भोजन ग्रहण करेगा, जो जिस भोजन को वो ग्रहण करेगा उसका निर्माण भी वो क्या करता है, खुद से करता है। आप देखिए इस तरह से स्वपोषण क्या है कि पोषण का वैसा प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव क्या करेगा, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करेगा, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करेगा और उस भोजन को ग्रहण करेगा। इस तरह का जो पोषण है इसको हम लोग कहते हैं स्वपोषण। देखिए क्या, पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस तरह का जीव, ये जो जीव है जिसमें स्वपोषण होता है, उसको हम लोग कहते हैं स्वपोषी। उसको क्या कहेंगे, स्वपोषी। ध्यान दीजिए, स्वपोषी जीव और स्वपोषण दोनों में अंतर है। स्वपोषण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, वो स्वपोषण है। और जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको हम लोग कहते हैं स्वपोषी जीव। एग्जाम्पल देखिए, हरा पौधा एवं कुछ शैवाल भी होगा, एवं कुछ शैवाल में भी ये प्रक्रिया जो है देखा जाता है।
अब देखिए इसके बाद दूसरा आता है क्या, परपोषी। क्या है, परपोषी। पर मतलब पराया या दूसरा, और पोषी मतलब पोषण। यानी कि जो जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहेगा, जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहेगा, या ऐसे कह सकते हैं कि अपने भोजन की प्राप्ति दूसरे जीव से करेगा। अपने भोजन की प्राप्ति किससे करेगा, दूसरे जीव से, उसको हम लोग कहेंगे क्या, परपोषी। जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, ऐसे जीव को क्या कहेंगे, परपोषी। जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परपोषी। क्या कहेंगे उसको हम लोग, परपोषी या परजीवी। परपोषी या परजीवी। चलिए देखिए, परपोषी मुख्य रूप से याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं, ये है क्या, कौन सा, मानव, पशु, पक्षी। देखिए हरा पौधा और कुछ शैवाल को छोड़ करके बाकी सारा जितना भी जीव इस पृथ्वी पर है वो सारा जीव परपोषी ही है। अगर हम लोग बात करें कि परपोषी कैसे है, तो कोई भी जीव अपना भोजन जो है वो स्वयं नहीं बनाता है, वो कहीं ना कहीं दूसरे जीव से प्राप्त करता है। अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं बाघ, तो क्या है, दूसरे जीव के ऊपर निर्भर है। या ऐसे आप कहिए कि कोई भी जीव जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमेशा क्या होता है, हरा पौधा पर निर्भर है। वो किस पर निर्भर है, हरा पौधा पर, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। अगर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बाघ का, तो देखिए कि किस तरह से बाघ निर्भर है, ये सब जानते हैं लोग। बाघ किस पर निर्भर है, हिरण पर। हिरण किस पर निर्भर है, पौधा पर। इस तरह से बाघ क्या है, इनडायरेक्टली इस पर निर्भर है। हिरण क्या है, बाघ क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से हिरण पौधा पर निर्भर है, और हिरण क्या है, प्रत्यक्ष रूप से पौधा पर निर्भर है। अब हम लोग आ जाते हैं परपोषण का प्रकार। परपोषण को 3 भाग में बांटा जाता है। क्या सब, तो मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। देख लीजिए क्या है, मृतजीवी पोषण। मृतजीवी का नाम से फिर बात नाम पे ही है, मृत और जीवी मतलब मरे हुए जीव। मृत जीवी मतलब मरे हुए जीव। अगर कोई जीव अपना भोजन मरे हुए जीव से प्राप्त करता है, अगर कोई जीव अपना भोजन या अपना पोषण मरे हुए जीव से प्राप्त करता है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मृतजीवी पोषण। उसको क्या कहेंगे हम लोग, मृतजीवी पोषण। और इस जीव को क्या कहेंगे, मृतजीवी। इस जीव को क्या कहेंगे, मृतजीवी। जैसे स्वपोषण जिसमें हो रहा है उसको स्वपोषी कहे, जो परपोषण कर रहा है उसको परपोषी कहे, जो मृत जीव से अपना भोजन ले रहा है उसको हम लोग मृतजीवी कहेंगे। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए, कवक और जीवाणु। क्या सब है, कवक और जीवाणु। कवक और जीवाणु। देखिए कवक और जीवाणु क्या करता है, या कोई भी जो मृतजीवी जीव है, जो मृतजीवी पोषण दिखाता है, वो करता क्या है कि सड़े हुए या मरे हुए पेड़ पौधे या जीव जंतु या फिर किसी सड़े हुए चीज से अपना भोजन ग्रहण करता है। ग्रहण करके उस क्या करता है कि वो जो मरा हुआ जीव जंतु है या फिर पेड़ पौधा है या सड़ा गला चीज है उसको वो धीरे धीरे खत्म कर देता है। उसको ये क्या करता है, धीरे धीरे खत्म कर देता है। इस कारण से इसको हम लोग अपघटक भी कहते हैं। मृतजीवी को हम लोग क्या कहेंगे, अपघटक। लिख देते हैं यहाँ, क्या कहेंगे इसको हम लोग, अपघटक। अब देखिए इसके बाद आता है परजीवी। परजीवी पोषण। परजीवी पोषण। देखिए परजीवी, पर मतलब दूसरा, पर पोषण का टाइप पर आएगा ही, दूसरा आएगा ही। जीवी मतलब जीवित। देखिए मृत जीवी में क्या होता है कि कोई भी जीव किसी दूसरे मरे हुए पेड़ पौधे या जीव जंतु से अपना भोजन ले रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं मृत जीवी का, तो यहाँ क्या होगा कि वो अपना भोजन जो है कहां से लेगा, दूसरे जीवित जीव से। अपना भोजन वो कहां से लेगा, दूसरे जीवित जीव से। उसको हम लोग कहते हैं क्या, परजीवी। चलिए देख लीजिए, जिसमें जीव अपना भोजन, जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीवित जीव से प्राप्त करते हैं उसको क्या कहेंगे, परजीवी। ऐसे जीव को हम लोग क्या कहेंगे, परजीवी। ऐसे जीव को क्या कहेंगे, परजीवी।
जो अपना भोजन दूसरे जीवित जीव से ले रहा है उसको कहेंगे परजीवी। एक बात यहाँ और ध्यान दीजिए कि जिससे ले रहा है, ठीक है, जो ले रहा है और जिससे ले रहा है। पहला तो जो ले रहा है वो परजीवी, और जो मतलब जिससे ले रहा है उसको हम लोग कहेंगे पोषी। क्या कहेंगे? पोषी या होश। क्या कहेंगे? होश। समझ के बात को? जैसे जू देखिए, जू हम लोगों के बाल में जो होता है जू, वो क्या करता है? मानव से अपना भोजन ले रहा है। तो जो जू है वो क्या हो गया? वो हो गया परजीवी, और हम लोग क्या हो गए? पोषी। हम लोग क्या हो गए? पोषी, यानी कि होस्ट। अब इसके बाद आता है क्या? प्राणी सम पोषण। प्राणी मतलब प्राणी, जीव, सम मतलब बराबर, और पोषण मतलब पोषण। अगर कोई भी क्या करता है? जीव के तरह, यानी कि ठोस या तरल के रूप में अगर कोई जीव अपना भोजन या पोषण, अगर कोई जीव अपना पोषण ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? प्राणी सम पोषण। उसको क्या कहेंगे हम लोग? प्राणी सम पोषण। एग्जाम्पल क्या? मानव है, मेढक है, बहुत सारा ऐसा। अब हम लोग आते हैं कहाँ? पौधा में पोषण। कहाँ आते हैं? पौधा में पोषण। ध्यान दीजिए, पौधा में पोषण का अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों के दिमाग में सीधा आता है कि पौधा, चलो पौधा है, पौधा स्वपोषी होता है। लेकिन ध्यान रहे, आपको जो ये बताया जाता है कि पौधा स्वपोषी है, लेकिन उसके साथ शर्त है। यहां हम लोग लिखे हैं हरा पौधा। यहाँ हम लोग क्या लिखे हैं? हरा पौधा। हरा पौधा ही क्यों लिखे? उसका कारण ये है कि केवल हरा पौधा ही ऐसा पौधा है जो अपना भोजन बना सकता है या अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा किस लिए होता है? तो ध्यान दीजिए कि जो पौधा हरा है उस पौधा में क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक होता है, हरित लवक। 9th में पढ़े होंगे, वर्णक 3 तरह का, आवरणी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। तो हरित लवक जो है वो जहां जिस पौधा में उपस्थित होगा उस पौधे का रंग हरा होता है। वर्णी लवक का काम होता है कि वो क्या करता है? हरा के अलावा जो भी रंग है उसको उसमें काम करता है। आवर्णी लवक कभी कभी भोजन संचय का और उसके साथ साथ कभी कभी दूसरे वर्णक के रूप में बदलने में काम करता है। हरित लवक देखिए कि हरा पौधा में ही केवल प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हरित लवक जो है, हरा पौधा में जो हरित लवक नाम का वर्णक उपस्थित है वो करता क्या है कि सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने का क्षमता होता है उसमें। उस हरित लवक में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने का क्षमता होता है। बाकी जो भी जिस दूसरे रंग का अगर पौधा है तो उस पौधे में कभी भी सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने का क्षमता नहीं होता है। अब अगर वहां पर सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने का क्षमता नहीं है तो फिर प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया वो नहीं कर सकता है। इस तरह से पौधा जो है वो स्वपोषी तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ वो परजीवी और मृत जीवी पोषण भी शो करता है, यानी कि दिखाता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल सुने, एक नाम सुनेंगे अमरबेग। वो क्या है? परजीवी है। वो क्या करता है कि छोटा छोटा जो कीड़ा मकोड़ा है उसको पकड़ के इनगल्प करता है, निगलता है, उसी से उसका लाइफ साइकिल जो है वो चलता है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं गोबर छत्ता, सब देखे होंगे, ये क्या है? मृत जीवी है। ये क्या करता है? वो जो गोबर है वहां से अपना पोषण जो है वहां से वो क्या करता है, वहां पर उस गोबर में जो अकार्बनिक या कार्बनिक पदार्थ है उसी रसायन को अवशोषित करके वो क्या करता है? अपना भोजन ग्रहण करता है। तो इस तरह से पौधा जो है वो क्या होगा? परजीवी और मृत जीवी और भी हो सकता है। स्वपोषण तो स्वपोषी तो वो होता ही है। अब देखिए, अब इसके बाद देखिए कि जो जिसमें स्वपोषण होगा वो किस तरह से अपना भोजन बनाता है, वो किस तरह से अपना भोजन बनाएगा। तो जिस पौधा में हरित लवक उपस्थित है केवल वही पौधा अपना भोजन बनाएगा। ये हम लोग देख लिए। अब ये अगर हम लोग देख लिए तो क्या होगा कि वो अपना भोजन बनाता प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया द्वारा। तो अपना भोजन कैसे बनाएगा? प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया द्वारा। अब प्रकाश संश्लेषण क्या है?
तो कार्बोहाइड्रेट के निर्माण का प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण, या पौधा के भोजन के निर्माण का जो प्रक्रिया है वही है क्या, प्रकाश संश्लेषण। ध्यान दीजिए जरा, प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण जो पहला हम लोग बोले कार्बोहाइड्रेट का निर्माण या ग्लूकोज का निर्माण है प्रकाश संश्लेषण, या पौधा के भोजन बनने का जो प्रक्रिया है वही है प्रकाश संश्लेषण। आइए थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं प्रकाश संश्लेषण हो कैसे रहा। तो देखिए, हरा पौधा जहां पर क्लोरोफिल उपस्थित है वो क्या करता है, सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में, ध्यान दीजिए बारी बारी से हर चीज को बताया जा रहा है, आप उस चीज को उसी तरह से याद रखिए तो आसान होगा आपके लिए। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे कि क्या है कि हरा पौधा, बार बार कह रहे हरा पौधा सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में, हरा पौधा जैसे ही कहे वो क्या होगा, क्लोरोफिल आ गया, यानी कि क्लोरोफिल वहां उपस्थित है। हरा पौधा सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में वायुमंडल से CO2, जमीन से जल अवशोषित करेगा और उस जल और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का निर्माण करेगा। ध्यान दीजिए जरा, कोई भी पौधा क्या करता है, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ध्यान दीजिए क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में, ये देखिए CO2 लिया और H2O लिया, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये दोनों लिया, और इस दोनों को लेने के बाद प्रकाश, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की मदद से क्या करता है, इसका निर्माण करता है C6H12O6। ये है, ये क्या, यही है आपका ग्लूकोज, या आप इसको कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। इसके अलावा जल और ऑक्सीजन भी बाहर निकलता है। अब ध्यान दीजिए, प्रकाश संश्लेषण क्या है, ऐसा प्रक्रिया जिसमें हरा पौधा क्लोरोफिल की उपस्थिति में हरा पौधा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके क्लोरोफिल के मदद से उसे बदलता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। यही सारा प्रक्रिया है क्या, प्रकाश संश्लेषण। अब एक बात आप जो आपको यहां ध्यान देना वो ये देखिए कि क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रोडक्ट क्या है, उत्पाद क्या है, उत्पाद है ग्लूकोज। उत्पाद क्या है, ग्लूकोज है। ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज है प्रोडक्ट, उत्पाद। तो बात आ रहा है सर H2O और O2 भी तो बना, जल और ऑक्सीजन। तो ध्यान दीजिए, ये कभी बनता नहीं है या ये उत्पाद नहीं है, ये क्या है, ये उपोत्पाद है। ये क्या है, उपोत्पाद। उपोत्पाद मतलब, उपोत्पाद का मतलब होता है वेस्ट, जिसका कोई काम पौधा को अब नहीं है। प्रकाश संश्लेषण में जो बाहर आता है ऑक्सीजन, उसका काम पौधा को नहीं है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो खुद का फायदा छोड़ करके आपको फायदा दे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये क्या है, इसका कोई जरूरत पौधा को नहीं है, इसलिए ये क्या करता है, बाहर छोड़ देता है। हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा काम नहीं है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। बात समझ में आई, याद रखना है। अब हम लोग आ जाते हैं जंतुओं में पोषण, और प्रकाश संश्लेषण का घटक है, आपको पता है, आपका यहीं पर चर्चा हो गया कि प्रकाश संश्लेषण का घटक क्या सब होगा, ये आपका चर्चा हो गया है। अब हम लोग आ जाते हैं कहां, जंतुओं में पोषण। कहां तक, जंतुओं में पोषण। देखिए, जंतु में पोषण में सबसे पहला आता है अमीबा में पोषण है। उसके इस दोनों में अमीबा और पैरामीशियम देखना है, उसके बाद हम लोग देखेंगे मानव में पोषण। चलिए ध्यान दीजिए जरा, ये एक अमीबा है, ये क्या है, अमीबा, ये है इसका केंद्र, ये क्या है इसका केंद्र। चलिए देखिए, ये अमीबा और ये इसका केंद्र है। अब ये अमीबा जब पहुंचा यहाँ पर, अमीबा पहुंचा कहां, ये क्या है, भोजन, ये क्या है, भोजन। ये हो गया अमीबा का भोजन। देखिए, ये अमीबा जब इस भोजन के पास पहुंचेगा तो जैसे देखिए, अमीबा का कोई आकार नहीं होता, ये हम लोग को पहले से पता है। अमीबा
पहुंचा भोजन के पास, जैसे ही भोजन के पास पहुंचा या भोजन इसके पास पहुंचा, किसी भी तरह से क्या होगा, यहाँ पर कूटपाद का निर्माण होना शुरू होगा। कूटपाद क्या, फॉल्स पेड़, मतलब पेड़ के जैसा संरचना होगा जो उसको चलने में मदद करेगा, लेकिन वो क्या पेड़ होगा नहीं, वो जब तक भोजन रहेगा तभी तक वो रहेगा, फिर भोजन खा वो भी खा, फिर भोजन आएगा फिर वो भी आएगा। समझ गए बात को? तो क्या होगा, कूटपाद का निर्माण। अब देखिए कूटपाद का निर्माण जब होगा तो ये क्या करेगा कि इस भोजन को अपनी तरफ खींच लेगा। क्या क्या, इस भोजन को अपनी तरफ खींच लिया। अब ये अपनी तरफ खींचेगा अंदर की ओर, क्या किया, इसको अंदर की ओर खींच लिया। चलिए आ जाइए यहाँ देखिए, ये क्या किया, जैसे इसको अंदर की तरफ खींचा, अब यहाँ ये आ गया। अब ये धीरे धीरे यहाँ क्या करता है, भोजन रसधानी का निर्माण करेगा। भोजन रसधानी क्या है, रसधानी आप समझते हैं, वैक्यूम 9 में पढ़ाया गया है। भोजन रसधानी का ये क्या करेगा, निर्माण करेगा। अब भोजन रसधानी में क्या होगा, ये भोजन धीरे धीरे पाचन शुरू होगा। भोजन का पाचन क्या होगा, ये केंद्रक ही है, ध्यान रखिएगा, ये जितना भी इस तरह से बनाया गया ये सारा केंद्रक है, और ये येलो कलर से ऊपर किया गया है कवर, ये भोजन रसधानी है। यहाँ इस भोजन रसधानी में क्या होगा, इस भोजन का होगा पाचन, इस भोजन का क्या होगा, पाचन। इसके बाद ये भोजन क्या होगा कि जब पाचन हो गया, पाचन के बाद जब यहाँ से सारा जो न्यूट्रिएंट पोषक पदार्थ है ये सारा बाहर आ गया, यानी अमीबा में चला गया। अब ये क्या करेगा, यहाँ से ये जो रसधानी है ये टूटेगा और ये यहाँ से क्या होगा, बाहर निकलेगा। कौन, अपशिष्ट। क्या आ रहा है, अपशिष्ट। देखिए ऐसे समझिए, ये 3 तरह से होगा। पहला नंबर जो होता है अंतर्ग्रह, क्या होता है, अंतर्ग्रह। दूसरा होता है पोषण, पाचन, पोषण पाचन। और तीसरा होता है बहिष्करण, सी नंबर। क्या होगा, बहिष्करण। अंतर्ग्रह मतलब क्या, अंदर की ओर खींचना, तो खींचा, यहां तक खींच लिया अंदर की ओर। दूसरा पाचन, यहाँ क्या हुआ, पाचन किया। तीसरा बहिष्करण, ये टूटा, यहाँ से आ गया बाहर, इस तरह से होगा बहिष्करण। बात समझ में आई? इसी तरह से पैरामीशियम में भी होगा, पैरामीशियम में भी होगा। देखिए अमीबा में कोई भी ऐसा जगह फिक्स नहीं है कि वहीं से भोजन आएगा, जहां भी उत्पाद बन गया वहीं से भोजन आएगा, पर कहीं से भी बाहर जा सकता है। कोई भी थोड़ा सा हिस्सा टूटेगा और वहां से अपचा भोजन शरीर से बाहर, ये याद रखना। ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक ऑर्गन है, वो नहीं बताया जा रहा है कि कहां से बाहर आ रहा है, कहां से जा रहा है, ऐसा कुछ भी चीज नहीं है। अमीबा में हमेशा क्या होगा, कहीं से भी भोजन आ सकता है और कहीं से भी बाहर जा सकता हो अपचा भोजन। लेकिन पैरामीशियम का अगर हम लोग बात करें, ये भी प्राणी संपोषी है। ऐसे ये भी प्राणी संपोषी ही है, अमीबा और पैरामीशियम दोनों प्राणी संपोषी जीव है। तो यहाँ पर जो प्राणी संपोषी जीव है, जो पैरामीशियम है, इसका आकार होता है चप्पल की तरह, चप्पल की तरह इसका आकार होगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा, अगर हम लोग बात करें पैरामीशियम के पास आया यहाँ भोजन, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जरूरत नहीं, ये भोजन है, ये आया इस तरह से, ये है भोजन। अब ये कहां से आएगा, एक संरचना होता है कोशिका मुख, एक संरचना होता है क्या, कोशिका मुख। अमीबा में कोई जगह नहीं है जहां से भोजन आएगा, लेकिन पैरामीशियम में ये फिक्स है कि भोजन हमेशा कोशिका मुख से ही आएगा। भोजन हमेशा कहां से आएगा, कोशिका मुख से ही आएगा। अब देखिए इस कोशिका मुख से ये भोजन आया है, और धीरे धीरे जैसे वहां पर भोजन रसधानी का निर्माण होगा, यहाँ भी भोजन रसधानी का निर्माण होना शुरू हुआ। देखिए ये भोजन अब क्या हुआ, यहाँ से आ गया, यहाँ भोजन रसधानी, ये क्या बन गया, भोजन रसधानी। देखते हैं रसधानी, भोजन रसधानी, ये बन गया क्या, भोजन रसधानी। अब जब ये भोजन रसधानी बन गया, अब यहाँ पर भोजन का होगा पाचन, और पाचन के बाद जो अपशिष्ट बचा वो क्या होगा, शरीर के किसी भी हिस्से से क्या होगा, बाहर आ जाएगा इस तरह से। ये क्या होगा, हो गया अपशिष्ट। उसके बाद ये बात होगा पैरामीशियम है, कुछ नहीं, क्या वो भोजन आया पैरामीशियम के पास, कोशिका मुख से पैरामीशियम में आया, आने के बाद वहां धीरे धीरे भोजन रसधानी का निर्माण होगा। उसके बाद भोजन रसधानी में उसका पाचन होगा। जब भोजन का पाचन हो जाएगा उसके बाद ये क्या होगा,
वहां से अपचा भोजन जो होगा पैरामीशियम के किसी भी हिस्से से क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो ये बात हुआ पैरामीशियम का। यहाँ तक जंतु में पोषण का खत्म हो गया। अब हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे मानव में पोषण।